तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार सबकी नजरें जिस घोड़ी पर टिकी हुई है वो है नगीना। पंजाब के श्रीयन स्टड फार्म की मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी न केवल अपनी खूबसूरती और ब्रीड के लिए मशहूर है बल्कि इसके साथ सफर का अंदाज भी शाही है। नगीना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उनके मालिक गोरा भाई ने एक विशेष ट्रेलर बनवाया है जिसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है। जी हां, ये ट्रेलर पूरी तरह अपनी डिजाइन पर तैयार किया गया है ताकि सफर के दौरान घोड़ी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 4 टायर लगे हैं और नीचे की सतह पर प्लास्टिक मैट बिछाए गए हैं जिससे रास्ते में झटके घोड़ी तक ना पहुंचे। जो नगीना है जी, जे अपन की नस्ल की बात करें तो भी मारवाड़ी नस्ल की बच्ची है जी। तो जे अपन इसकी उम्र की बात करें तो ये जो 31 मंथ की है और जो इसकी हाइट है जी, जो इसकी हाइट है वो 63.5 प्लस है। और जो हम इसका प्राइस कोट कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं 1 CR। वो इसलिए कर रहे हैं, जो इसका बाप है वो भी बहुत अच्छा घोड़ा है ऑल इंडिया का, उसकी मीटिंग फीस 2.5 लाख रुपए है। बहुत अच्छे ज़्यादा रिजल्ट देता है, दिलवागरनी है। और जिससे जो सुपर है वो भी ऑल इंडिया का घोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसकी एक बार की मीटिंग फीस है 5 लाख रुपया काला कांटा। उससे ये प्रेगनेंट है। और ये 5 शो की ऑल इंडिया में 5 शो पंजाब में जो बड़े होते हैं उनकी विनर है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार पंजाब से आई नुकरी नस्ल की घोड़ी शहजादी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। पूरी तरह सफेद रंग की एक खूबसूरत घोड़ी अपनी नाजुक बनावट और शाही चाल से मैदान में शान बन चुकी है। शहजादी की ऊंचाई 65 इंच और चौड़ाई लगभग 6 फीट है। इसकी कीमत 51 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब से आए इनके मालिक बब्बू सिंह बताते हैं कि शहजादी उनके फार्म की सबसे खास घोड़ी है जिसका खानदानी रिश्ता पंजाब के मशहूर घोड़े महाराजा से है। शहजादी अब तक पंजाब और उत्तर भारत के कई हॉर्स शो में अपना पहला स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। इनकी नजाकत, लंबी गर्दन और चमकदार सफेद रंग इसे भीड़ में सबसे खास बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में जहां करोड़ों रुपए कीमत वाले घोड़े लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, वहीं एक अनोखा थोरोब्रेड नस्ल का घोड़ा सबकी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी कीमत मात्र 1 लाख है, लेकिन यह किसी करोड़ों के घोड़े से कम नहीं है। घोड़ा इंटरनेशनल और नेशनल हॉर्स गेम के लिए पात्र है जिसके लिए विशेष पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसकी बनावट, चाल और प्रशिक्षण इसे मेले का अलग सितारा बना चुके हैं। गुजरात के बड़ोदरा से आए मनन पाटिल जो स्वयं एक हॉर्स स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं, घोड़ा बेहद पसंद आया उनका क्योंकि ये घोड़ा शो जंपिंग, इवेंटिंग और टेंट पैपिंग जैसे इंटरनेशनल हॉर्स गेम के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त है। जैसे कि इसको थोरोब्रेड कहते हैं, जो हमको स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। और जैसे कि हमारे सब स्पोर्ट्स होते हैं, शो जंपिंग, एंड्योरेंस और ये सब, तो उसके अंदर हम लोग ये घोड़े को यूज़ करते हैं। और मेनली ये है बाहर की ब्रीड है, इंग्लिश ब्रीड है जो हमारे इंडिया में नहीं होती है, तो हम इसको क्रॉस करके यहाँ पे रखते हैं। और इसको अगर गेम में नेशनल इंटरनेशनल ले जाना होता है तो इसके अंदर एक चिप आती है और इसके लिए एक पासपोर्ट आता है, तो उस हिसाब से हम इसको लेके जाते हैं जो कहीं पे भी अगर नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेलनी हो तो। पासपोर्ट हमने यहाँ गुड़गांव के पास में से बनवाया था। स्कूलों में बच्चे मांग रहे थे भाई पासपोर्ट के लिए, गेम के लिए, खेलने के लिए, ले जाने के लिए, जो हमने। किस तरीके से बनता है पासपोर्ट, कहाँ लगता है इसके? पासपोर्ट ये यहाँ लगता है, चिप लगती है, चिप लगाई जाती है उसको पासपोर्ट। वहाँ से फिर उसका खून टेस्ट होता है, ब्लैक टेस्ट होता है, मतलब फिर उसको ब्लैक ले जाना पड़ता है। वो पासपोर्ट क्यों जरूरत होता है? बच्चों को भाई कहीं गंदा तो नहीं है, किसी की एलर्जी वगैरह है या किसी घोड़े में कोई खराबी वगैरह हो। रेतीले धोरों में सजे टेंटों में परिवारों के साथ ऊंट व्यापार का सिलसिला लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार राजस्थान के अलग अलग इलाकों से ऊंट पालक अपने ऊंटों के साथ पहुंचे हैं। गंगानगर से आए ऊंट पालक जगदीश अपने परिवार के करीब 1 दर्जन सदस्यों, महिलाओं,
पुरुषों और बच्चों के साथ पहुंचे हैं। जगदीश का मानना है कि उन्होंने गंगानगर से अजमेर तक 12 दिन का पैदल सफर तय किया। उनके साथ भारत नस्ल के करीब 12 ऊंट हैं, जिसकी कीमत 45,000 से 80,000 तक है। आपको बता दें कि इस बार पुष्कर मेले में अब तक करीब 10,000 ऊंट पहुंच चुके हैं। इनमें सांचौरी, बालोतरी, बीकानेरी और जैसलमेरी नस्लों के ऊंट शामिल हैं, जिनकी कीमत नस्ल और उम्र के हिसाब से तय होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की व्यवस्थाओं पर इस बार प्रशासन ने तकनीकी नजरिया अपनाते हुए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है। पुष्कर मेला मैदान, सरोवर क्षेत्र और ट्रैफिक व्यवस्था पर 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए पुष्कर नगर परिषद कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से अधिकारी पूरे इलाके पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। सरोवर के 52 घाटों में से 35 प्रमुख घाटों को विशेष रूप से कैमरों की निगरानी में रखा गया है। तो पुष्कर मेले में सैलानियों के लिए नए मेले मैदान में 51 फीट ऊंची लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की सैंड आर्ट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसे 1 लाख टन बालू से सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बनाया है। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने वीर तेजाजी महाराज की सैंड आर्ट नए मेले मैदान से सटे सैंड आर्ट पार्क में बनाई है। देखिए। पुष्कर मेला हर साल अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक विविधता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस बार मेले का आकर्षण बना है सत्यवादी गोरक्षक वीर तेजाजी महाराज की विशाल सैंड आर्ट, जिसे पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने अपनी अथक मेहनत से और गौरक्षा की भावना से ये भव्य कलाकृति रेतीले धोरों के बीच में बनाई है और गौरक्षा भावना के साथ तैयार किया है। इस कलाकृति में करीब 1 लाख मिट्टी और बालू का इस्तेमाल किया गया है। सैंड आर्टिस्ट रावत ने बताया कि उन्हें इस कलाकृति को बनाने में करीब 1 महीना लगा। तेजाजी महाराज की प्रतिमा उनके त्याग, सत्य और गौरक्षा के संदेश को जीवंत करती है। विशाल आकार और सूक्ष्म कलात्मकता के कारण यह सैंड आर्ट दूर से ही श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बन गई है। पुष्कर मेले में आए श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में इस अद्भुत कलाकृति का दर्शन करने पहुंच रहे हैं और कलाकार के समर्पण की सराहना कर रहे हैं। धार्मिक नगरी पुष्कर में अन्नकूट महोत्सव पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को ब्रह्मा मंदिर में विशेष अन्नकूट उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी को 5100 किलो अन्नकूट का भोग लगाया गया। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं और अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और उल्लास का भव्य वातावरण नजर आया। श्री ब्रह्मा जी मंदिर में प्रांगण में अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत प्रातःकाल भगवान ब्रह्मा जी का पंचामृत षोडशोपचार से अभिषेक किया गया है तथा विशेष श्रृंगार फूल बंगला सजा के भगवान के 56 भोग और अन्नकूट महोत्सव का अन्नकूट का प्रसाद का खीरांत का भगवान का भोग लगाया गया है।